अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। जिस स्थान पर श्री राम का जन्म हुआ वहाँ पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है एक भव्य मंदिर बने। मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए आया हूँ, लेकिन मंदिर बनेगा और वही बनेगा। प्रभु राम की खातिर आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ भारत की न्याय प्रणाली के प्रति श्रद्धा रखें। सरयू के किनारे बसने वाला नगर अयोध्या, जहां जन्मे प्रभु श्री राम, वो भगवान राम जिनका दर्शन भारतीय परंपरा की नींव है, जिनमें करुणा है, प्रेम है, शक्ति है और सौम्यता भी है। हिंदुस्तान के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है प्रभु राम। जन्म से मृत्यु तक रोम रोम में बसते हैं राम। लेकिन विडंबना रही कि सबके बिगड़े काम बनाने वाले राम को अपनी ही जन्मभूमि का हक पाने के लिए 500 वर्षों से ज्यादा तक संघर्ष करना पड़ा। रामराज में भले ही प्रजा ने राम का निर्णय माना हो, लेकिन बदले कालखंड में प्रभु श्री राम को भी अदालत के निर्णय का इंतजार करना पड़ा। त्रेता युग में 14 साल का वनवास पाकर राम जब अयोध्या लौटे तो दिवाली मनी, और कलयुग में राम को जब अपने हक की भूमि मिली तो एक बार फिर अयोध्या सजी है। आस्था का भाव जगमगा रहा है। जब बात आज की होती है तो अतीत भी याद आता है। ऐसा ही अतीत जो कभी परेशान करता है तो कभी संतोष देता है। ऐसे ही संघर्ष और विजय की आपको सुनाते हैं राम कहानी। राम की जन्मभूमि अयोध्या। इस भूमि का इतिहास लगभग 500 वर्षों के संघर्ष और विवाद की कहानी कहता है। ऐसी कहानी जिसमें कई जिंदगियों की आहुति डली, कई राजनीतिक आंदोलन हुए। इस मुद्दे पर सरकारें बनी भी और सरकारें गिरी भी। संस्कृतियां, समाज और कालखंड बदल गए। मुगलों का काल गया और भारत आजाद हो गया, लेकिन लड़ाई चलती रही। रामलला को भी अपने हक की जमीन पाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ा। दलील पर दलील और तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन आखिरकार वो घड़ी आई जब हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुकदमे पर फैसला आया और रोम रोम में बसने वाले राम को अपना हक मिला। इस कहानी ने बड़ा मोड़ उस वक्त लिया जब विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाकर आंदोलन की शुरुआत कर चुका था। वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। 8 अक्टूबर 1984 अयोध्या। यह वह दिन था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए लखनऊ तक की लगभग 150 किलोमीटर तक यात्रा की थी। इस यात्रा में देश भर से आए हजारों साधु संतों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद 2 दिसंबर 1985 को एक वकील ने जिला न्यायालय में विवादित स्थल के ताले खोलने की याचिका दायर कर दी। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का मानना था कि बाबरी मस्जिद की जगह पहले राम मंदिर था और 1949 के सांप्रदायिक दंगों के चलते इसके दरवाजों पर ताले लगा दिए गए थे, जिसे खोला जाना चाहिए। फरवरी 1986 फैजाबाद जिला न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण मोहन पांडे ने दायर याचिका पर सुनवाई की और 37 साल से लगे ताले खोलने का फैसला सुनाया। इसी वक्त फैसले से नाराज मुस्लिमों ने बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 11 जून 1989 पालमपुर अधिवेशन। 9 से 11 जून 1989 जब हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में बुलाई गई। बैठक में राम मंदिर निर्माण पर एक प्रस्ताव पारित हुआ। इसी अधिवेशन में भाजपा ने विश्व हिंदू परिषद के राम मंदिर निर्माण के कदम का स्वागत कर राम जन्मभूमि आंदोलन को खोलकर अपना समर्थन दे दिया। 30 सितंबर 1989 देश भर में रामशिलाओं के पूजन की योजना बनी और 3 लाख से ज्यादा गांव में रामशिलाओं का पूजन कर उन्हें अयोध्या भेजा गया। इसमें देश भर से 11 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए। आम चुनाव से ठीक पहले राजीव गांधी सरकार ने 9 नवंबर को
विवादित जगह पर शिलान्यास की इजाजत दे दी। विश्व हिंदू परिषद ने इसे अपनी बड़ी सफलता माना। 1989 के आम चुनाव। एक तरफ राम मंदिर आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा था तो दूसरी तरफ आम चुनाव की सरगर्मियां थी, जिसे भांपते हुए 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र की प्रस्तावना में संकल्प रखा कि सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसी का नतीजा रहा कि भाजपा ने राम मंदिर के मुद्दे पर इस आम चुनाव में 85 सीटें जीती और इन्हीं 85 सीटों के साथ भाजपा के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बनी। लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को राम रथ यात्रा शुरू की, जिसे 30 अक्टूबर को अयोध्या में जाकर पूर्ण होना था और इसी तारीख को कार सेवकों की यात्रा शुरू होनी थी। भाजपा के समर्थन से चल रही केंद्र की वीपी सिंह सरकार हर हाल में इस यात्रा को रोकना चाहती थी। दूसरी तरफ भाजपा ने तय कर लिया था कि अगर रथ यात्रा रोकी जाती है तो इसके जवाब में सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाएगा। चौबीस जून 1990 हरिद्वार में साधु संतों की बैठक में कार सेवा समिति बनाई गई और निर्णय लिया गया कि 30 अक्टूबर 1990 को राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा शुरू की जाएगी। भाजपा इस आंदोलन को पूरा समर्थन दे चुकी थी। 25 सितंबर 1990 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पार्टी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाले जाने का फैसला लिया। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण और देश में एक मत बनाने का उद्देश्य लिए सोमनाथ से अयोध्या तक की 10,000 किलोमीटर इस राम रथ यात्रा का मार्ग गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और बिहार से होते हुए 30 अक्टूबर तक अयोध्या पहुंचे जाने का तय हुआ। लालकृष्ण आडवाणी ने इस यात्रा के शुभारंभ पर कहा कि राम और रामायण किसी धर्म विशेष के नहीं बल्कि समूची भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। Ram and Ramayana are precious, invaluable parts of Indian national culture. 14 अक्टूबर 1990 दिल्ली। पूरे देश से राम रथ यात्रा को अपार जन समर्थन मिलने लगा था। व्यापक जन समर्थन लिए यह यात्रा अक्टूबर 1990 में दिल्ली पहुंची। इस वक्त राजधानी एक नई तरह की राजनीति का रूप देख रही थी, जिसका रंग था भगवा। हाथों में थे केसरिया ध्वज, माथे पर भगवा पट्टी और होठों पर जय श्री राम के नारे। इस मंजर को देख दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी को मनाने का प्रयास शुरू हुआ, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी अपने फैसले पर अटल रहे। वहीं दूसरी ओर सरकार से वार्ताओं का सिलसिला चल रहा था, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। इसी बीच 18 अक्टूबर को लालकृष्ण आडवाणी ट्रेन के रास्ते बिहार पहुंचे। 21 अक्टूबर तक लालकृष्ण आडवाणी का रथ पटना और फिर समस्तीपुर पहुंचा। अगली सुबह रथ यात्रा को समस्तीपुर से शुरू होकर देवरिया के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करना था, लेकिन 23 अक्टूबर को बिहार में तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा रुकवाकर उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर निकले राम रथ को रोका जाना वीपी सरकार के लिए महंगा साबित हुआ और भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हुए सरकार गिरा दी। राम रथ यात्रा रुकने और लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी की खबरों ने राम भक्तों के साथ साथ साधु संतों को आक्रोशित कर दिया। 30 अक्टूबर 1990 कार सेवा के अयोध्या पहुंचते ही मुलायम सरकार ने दमन शुरू कर दिया। देश भर से पहुंचे लाखों कार सेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। 30 अक्टूबर की अलसुबह सरयू नदी के पुल पर पुलिस और कार सेवकों के बीच पहली झड़प हुई।
2 नवंबर 1990 अयोध्या। साध्वी उमा भारती भी सिर मुंडवाकर अयोध्या पहुंच चुकी थी और नए घाट पर मोर्चा संभाले हुई थी। कार सेवकों का जोश बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने लोगों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार करना शुरू किया। 4 अप्रैल 1991 दिल्ली में विशाल संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 25 लाख से ज्यादा राम भक्त पहुंचे। गली गली में मां भवानी का गूंजा जयकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, दिल्ली की सभा खत्म होते होते अयोध्या गोलीकांड की वजह से मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जब उत्तर प्रदेश में दोबारा चुनाव हुए तो भाजपा ने 221 सीट जीतते हुए पहली बार सरकार बनाई, जिसके मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह। 7 से 10 अक्टूबर 1991 कल्याण सिंह सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए विवादित ढांचे को छोड़कर आसपास की 2.77 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। इधर देश भर में राम मंदिर निर्माण की मांग जन आंदोलन का रूप ले चुकी थी। 29 नवंबर 1992 लाल कृष्ण आडवाणी सहित प्रमुख भाजपा नेताओं ने कार सेवा का आह्वान किया। तभी कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया कि 6 दिसंबर 1992 को किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति उनकी सरकार नहीं देगी। इस आश्वासन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रतीकात्मक कार सेवा के लिए हरी झंडी दे दी। 6 दिसंबर 1992 सुबह से ही कार सेवक विवादित स्थल के पास इकट्ठा होने लगे। शाम होते होते पूरा विवादित स्थल शोर शराबे और धूल के गुबार से भर गया और जब तक धूल छंटती विवादित ढांचा ढह चुका था। इसी रात कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। एनआईसी की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। राजनीति और प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की लड़ाई के साथ साथ कानूनन लड़ाई भी जारी थी। अब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट से निकलकर देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका था। यहां भी इंतजार की घड़ियां कम नहीं हुई, लेकिन आस्था के सब्र पर आखिरकार न्याय की मुहर लगी। इस पूरे मामले को जानते हैं तारीखों के जरिए, जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। 16 दिसंबर 1992 मस्जिद ढहाने की जांच के लिए लिब्रहान आयोग बनाया गया और जज MS लिब्रहान के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। इसके साथ ही 1994 इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस शुरू हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित केस चलना शुरू हुआ, जिसमें सभी पक्षों को सुना गया। सितंबर 1997 मस्जिद ढहाने को लेकर 49 लोग दोषी करार। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने इस मामले में 49 लोगों को दोषी करार दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं के नाम भी थे। 2001 विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनाने की तारीख तय की। इस बीच उस वक्त एक बार फिर बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर तनाव बढ़ने लगा, जब विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि मार्च 2002 को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। 15 मार्च 2002 सरकार को सौंपी गई शिलाएं। विश्व हिंदू परिषद और केंद्र सरकार के बीच इस बात पर समझौता हुआ कि विहिप के नेता सरकार को मंदिर परिसर से बाहर शिलाएं सौंपेंगे। अप्रैल 2002 हाईकोर्ट में मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू। हाईकोर्ट के 3 जजों की पीठ ने अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू की, जिसके बाद मई 2003 में सीबीआई ने विवादित ढांचा ढहाने को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी सहित 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए। न्यायालय के आदेश पर ही 2003 में विवादित ढांचे के पास दोबारा पुरातत्व जांच हुई। इसमें मिले अवशेषों से यह स्पष्ट हुआ कि विवादित ढांचे के निर्माण से बहुत पहले वहां हिंदू संस्कृति का मंदिर मौजूद था। जनवरी से जुलाई 2005 आडवाणी अदालत में तलब हुए और अयोध्या में आतंकी हमला हुआ।
दरअसल लालकृष्ण आडवाणी को अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस में उनकी कथित भूमिका के मामले में अदालत में तलब किया गया। इसी साल जुलाई में अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में आतंकी हमले हुए, जिसमें 5 आतंकियों सहित 6 लोग मारे गए। 4 अगस्त 2005 4 लोग न्यायिक हिरासत में। फैजाबाद की अदालत ने अयोध्या के विवादित परिसर के पास हुए हमले में कथित रूप से शामिल 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की जांच के लिए गठित लिब्रहान आयोग ने 17 वर्षों के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। 20 मई 2010 बाबरी विध्वंस के मामले में लालकृष्ण आडवाणी और अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने को लेकर दायर पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई। इसके बाद 26 जुलाई 2010 को अयोध्या विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने राम जन्मभूमि पर अपना फैसला सुना दिया। फैसले में पूरे स्थल का मालिकाना हक किसी एक को नहीं दिया और इसके 3 हिस्से किए। एक हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास को, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला सुनाया गया। लेकिन निर्णय से असंतुष्ट सभी पक्ष उच्चतम न्यायालय चले गए। 9 मई 2011 को उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के बाद इलाहाबाद के फैसले भूमि को 3 हिस्से में बांटने के निर्णय पर रोक लगाते हुए यथापूर्व की स्थिति की व्यवस्था दे दी। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित भाजपा और आरएसएस के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का आदेश दिया। 8 फरवरी को सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट से मामले पर नियमित सुनवाई करने की अपील की, लेकिन पीठ ने उनकी अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जल्द सुनवाई पर इनकार करते हुए केस जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया। 29 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए विवादित स्थल के आसपास की 67.7 एकड़ अधिग्रहित जमीन में से 0.313 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी की जमीन को मूल मालिकों को लौटाने की अनुमति मांगी। मामले में मध्यस्थता के लिए 8 मार्च 2019 को उच्चतम न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश FMI कलीफुल्ला की अध्यक्षता में मध्यस्थता पैनल गठित की। 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर 6 अगस्त से रोजाना 40 दिन तक सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखने के बाद से सभी देशवासियों को इंतजार था फैसला सुनाए जाने का, और आखिर में वह घड़ी आई 9 नवंबर 2019 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना फैसला सुनाया और शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज कर दिया। इसके तहत कोर्ट ने 2.77 एकड़ विवादित जमीन को रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया। साथ ही मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला सुनाया। अपने इस फैसले के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर निर्माण का रास्ता खोल दिया। दशकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस पूरी प्रक्रिया का अब समापन हुआ है। साथियों, पूरी दुनिया ये तो मानती ही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज दुनिया ने ये भी जान लिया है कि भारत का लोकतंत्र कितना जीवंत है और कितना मजबूत है। फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने, हर समुदाय ने,
हर पंथ के लोगों ने, पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है। वो भारत की पुरातन संस्कृति, परंपराओं और सद्भाव की भावना को प्रतिबिंबित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुस्लिम पक्ष का यह दावा गलत है कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर बनी थी। कोर्ट ने कहा, मस्जिद के नीचे मिली संरचना को एएसआई ने 12वीं सदी का मंदिर कहा। खुदाई में जो कलाकृतियां मिली वह गैर इस्लामिक थीं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि एएसआई यह साबित नहीं कर पाया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन विवादित ढांचे के नीचे गैर इस्लामिक ढांचा मिलने से मुस्लिम पक्ष का दावा कमजोर हो गया। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में जो सबसे बड़ी बात कही गई वह यह कि हिंदुओं के विश्वास पर कोई सवाल नहीं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी मान लिया कि बाहरी चबूतरे पर लगातार हिंदुओं का कब्जा था और वहां वो पूजा किया करते थे। 1856-1857 में यहाँ लोहे की रेलिंग लगाई गई थी, जिससे साफ है कि हिंदू यहाँ पूजा किया करते थे। ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों के अलावा विदेशी यात्राओं के वृत्तांत इस फैसले तक पहुंचने का आधार बने, जबकि मुस्लिम पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि वो विवादित जगह के अकेले मालिक थे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त से अयोध्या जमीन मामले पर जो नियमित सुनवाई की वो 16 अक्टूबर को खत्म हुई। 40 दिनों तक चली नियमित सुनवाई भारतीय इतिहास में दूसरी सबसे लंबी नियमित कानूनी कार्रवाई है। इससे पहले 1973 में केशवानंद भारती केस में 68 दिनों तक सुनवाई चली थी और अंततः उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और सौहार्द के अनूठे अध्याय का शुभारंभ भी इस सुप्रीम फैसले के साथ हुआ। बहरहाल 5 अगस्त बस 5 नहीं, यह पंचामृत कहलाएगा। एक इतिहास फिर से अब इस पश्चात लिखा जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में हिंदुस्तान के साथ साथ 7 समंदर पार रहने वाले लोगों में भी कितनी आस्था और कितना विश्वास है, यह बताने की जरूरत नहीं है। जब न्यायालय में न्याय की लड़ाई चल रही थी तो वादी प्रतिवादी पक्ष अपने अपने तरीके से बोलते रहे, लेकिन खामोश रही अयोध्या। वो अयोध्या जो प्रभु राम के 14 साल के वनवास पर भी खामोश थी। और जब फैसला आया तो हर किसी के मन में सुकून दिखा, इस बात का कि सदियां बीत गई तो क्या, आखिर रामलला अपनी जन्मभूमि अयोध्या में न्याय पाकर विराजमान तो हुए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।